भारत में न जाने कितनी ही वीरांगना रही हैं जिन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसी ही वीरांगना रानी पद्मावती भी हैं, जिनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर है। रानी पद्मावती का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा गंधर्व सेन और माता का नाम रानी चंपावती था। महाराजा गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा हुआ करते थे। उसी सिंघल प्रांत को आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। रानी पद्मावती के बचपन का नाम रानी पद्मिनी था, इसलिए आज भी उन्हें रानी पद्मिनी के नाम से जाना जाता है। रानी पद्मावती को बचपन से ही सुंदरता का वरदान हासिल था। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं था। सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत सूझबूझ वाली इंसान थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रानी पद्मावती युद्ध के तौर तरीकों से भी अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। उनकी शिक्षा युद्ध रणनीति और युद्ध पोर्ट में हुई थी और वो बहुत ही कुशल और बुद्धिमान योद्धा थी। रानी पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता भी था, जिसका नाम हीरामणि था। हीरामणि उनके दिल के काफी करीब था और वो अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताती थी। लेकिन उनके पिता को हीरामणि के साथ उनका ये लगाव पसंद नहीं था, जिसके चलते उन्होंने उस तोते हीरामणि को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन वो तोता हीरामणि अपनी जान बचा के उड़ गया और एक पक्षी पकड़ने वाले ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसने वो तोता एक ब्राह्मण को बेच दिया था। और फिर कुछ समय पश्चात चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने हीरामणि की बोलने की कला से प्रसन्न होकर उसे उस ब्राह्मण से खरीद लिया। जब हीरामणि ने राजा रतन सिंह को रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया, तो राजा बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे शादी करने का मन बना लिया। राजा गंधर्व सेन द्वारा रानी का स्वयंवर रचने की खबर मिलते ही रतन सिंह वहां पहुंच गए। राजा रतन सिंह ने वहां आए अन्य राजाओं को हराकर रानी पद्मावती से विवाह कर लिया और रानी पद्मावती को लेकर अपने राज्य चित्तौड़ में चले गए। राजा रतन सिंह के दरबार में कई दिग्गज कलाकार हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था संगीतकार राघव चेतन। राघव चेतन संगीतकार होने के साथ साथ एक अच्छा जादूगर भी था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो अपने जादू का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को हराने में और बुरी आत्माओं को बुलाने में करता था। एक दिन राजा रतन सिंह ने उस संगीतकार को जादू से बुरी आत्माओं को बुलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके कारण रतन सिंह बहुत ही गुस्सा हुए और उस संगीतकार को राज्य से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप ये संगीतकार राजा को अपना दुश्मन मान बैठा और उसने राजा रतन सिंह से बदला लेने की ठान ली। राघव चेतन राजा रतन सिंह से बदला लेने की योजना बनाने लगा, जिसके चलते वो दिल्ली के जंगलों में जाके छिप गया। जब अलाउद्दीन खिलजी वहां शिकार करने आया, तो राघव चेतन ने उसे अपने गायन से प्रसन्न कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी उसे अपने साथ अपने महल ले गया और वहां उस संगीतकार राघव चेतन ने अलाउद्दीन को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सब बताया। सुंदर स्त्री के बारे में सुनते ही खिलजी की नीयत बिगड़ गई और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। खिलजी ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि वहां चित्तौड़ में इतना कड़ा पहरा होगा। कड़ा पहरा और सेना देखकर उसने राजा रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वो रानी को अपनी बहन समान मानता है और उससे मिलना चाहता है। राजा रतन सिंह ने अपने राज्य बचाने के लिए और खिलजी के गुस्से से बचने के लिए उसकी बात मान ली। रतन सिंह ने रानी पद्मावती को आँच के जरिए दिखाने का फैसला किया। जब अलाउद्दीन खिलजी को रानी की झलक दिखाई गई, तो रानी को देख के वो मोहित हो गया और उसने रानी को अपना बनाने की ठान ली। उसने मौका देखकर राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और बदले में रानी पद्मावती की मांग करने लगा। रानी पद्मावती ने यहाँ अपने सेनापतियों के साथ सूझबूझ से योजना बनाई और अगली सुबह 150 पालकियां खिलजी के शिविर में रवाना कर दी। पालकी में सिर्फ सिपाही और हथियार थे। इस योजना के जरिए राजा रतन सिंह को बचा लिया गया, पर खिलजी चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने फिर से आक्रमण किया और युद्ध में राजा रतन सिंह को मार दिया और साथ में राज्य के नागरिकों को भी मार गिराया। खबर मिलते ही सब औरतों को पता चल गया
कि अब चित्तौड़ के सभी पुरुष मारे जाएंगे। अपनी आबरू की रक्षा करने के लिए अब उनके पास एक जौहर ही विकल्प था। सभी महिलाएं और रानी पद्मावती जौहर यानी आत्मदाह के लिए सहमत थी। उस समय उन्हें दुश्मनों के हाथ लगने से अच्छा अपनी जान देना बेहतर लगा। एक विशाल अग्नि जलाई गई, जिसमें सबसे पहले रानी पद्मावती और उनके बाद सभी महिलाएं उसमें कूद पड़ी। सभी महिलाओं ने अपने आप को उस अग्नि में समर्पित कर दिया और जैसे ही चित्तौड़ के पुरुषों ने जौहर की अग्नि जलते हुए देखी, उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला ले लिया। अंत में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत गई। चित्तौड़ का मैदान देखकर ऐसा लग रहा था मानो घास नहीं, लाशें उगी हों। अलाउद्दीन खिलजी एक विनाशकारी युद्ध जीतने के बाद अपनी सेना को लेकर किले के अंदर पहुंचा तो उसे बस राख और हड्डियां देखने को मिली। आज भी लोग महिलाओं के उस बलिदान को बहुत ही गर्व से याद करते हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत और मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी।